हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल मनीष एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच लाए हैं त्रिकोणमेट्रिकल वैल्यू यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का सूत्र कैसे हम याद करें। यह बहुत डिफ़िकल्ट है याद करने के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिए, अब मैं आप लोगों को आज एकदम आसान तरीका बताऊंगा जो आप चुटकी में इसे याद कर लेंगे और जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस ट्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन को याद करें, ट्रिकोणमेट्रिकल वैल्यू को याद करें। दोस्तों, मैंने इस वीडियो आपको इस पेज में लिखा हुआ है और मैं आपको अभी ही ये समझाने के बाद आपको मुजबानी लिखने का बताऊंगा, कैसे लिखूंगा वो भी देखिएगा। चलिए दोस्तों, बन रही वीडियो में अंत तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, और जस्ट इसके उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, कॉट का उल्टा टैन। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर लिखा है एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपको एक काम करनी है कि सिर्फ साइन का जो है वो याद कर लेना है। जैसे साइन का हुआ यहाँ 0 डिग्री के 0, और ये 30 डिग्री के 1/2, 45 के 1/√2, 60 के √3/2 और 90 का 1। अब कन्फ्यूजन यह है दोस्तों, हम याद कर लेते हैं साइन का, लेकिन हमें कन्फ्यूज रहता है। हम कन्फ्यूज में रहते हैं कि पहले कौन होगा, क्या होगा। ये सब याद रहता है, लेकिन यह मान नहीं याद रहता है कि साइन 0 डिग्री का √1/√3 है, या फिर √3/2 है, या 1/2 है। इस सब सारे कन्फ्यूजन को अभी हम दूर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे साइन का अगर आप मान लेते हैं, तो साइन अगर आप मान लीजिए कि साइन 0 डिग्री लिए, साइन थीटा, तो थीटा आपका है थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर आप साइन 0 डिग्री लेते हैं, साइन 0 डिग्री याद किए, फिर साइन 30 डिग्री, फिर साइन 45 डिग्री, तो साइन का जो मान होगा आपका बढ़ता जाएगा। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले 0 होगा, फिर 1/2, फिर 1/√2। अब ये कैसे आया, देखिए दोस्तों, आपका जो साइन का मान है वो बढ़ते जाएगा क्रम बाय क्रम। जैसे 0 डिग्री में 0 ही होगा, और 30 डिग्री में 1/2, उससे बड़ा 45 डिग्री, उससे बड़ा 60 डिग्री, और सबसे बड़ा 90 डिग्री। तो आपको साइन को कैसे याद करना है, सबसे बड़ा 90 डिग्री का है, सबसे छोटा 0 डिग्री का है। यानी कि एंगल के बढ़ते के क्रमानुसार इसका मान भी बढ़ेगा। किसका, साइन का। अगर आप दोस्तों साइन का याद कर लेते हैं तो आपको मानिए कि आपका यह जो त्रिकोणमेट्रिकल वैल्यू सारे हैं वो सारे के सारे याद हो गए। अब कैसे, चलिए देखिए। पहला बात, 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। आप याद कर लिए। अब देखिए, कॉस को लिखने के लिए कुछ नहीं करना है। कॉस का अपने माइंड में चल रहा है। देखिए, कॉस का जो मान है वो घटते जाएगा आपका, इधर से घटेगा इधर, इधर से घटेगा इधर, इधर से घटेगा इधर, इधर से घटेगा इधर। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे। तो जिस प्रकार हम साइन को बढ़ते क्रम में लिखे हैं, उसी प्रकार कॉस को घटते क्रम में लिखेंगे। अब घटते क्रम में लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। साइन को लेना है, साइन 90 डिग्री के जगह कॉस 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री के जगह कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के बाद, मतलब कि जो आप ऐसे लिखे हैं उसको अब ऐसे लिखना है, 1 यानी कि 0 डिग्री 90 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री, 45 डिग्री तो 45 डिग्री क्योंकि यह बीच में है, 60 डिग्री 30 डिग्री, 0 डिग्री 0 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, यह होता क्यों है ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग एक बात जानते हैं, हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यह हमारा एक सूत्र होता है। अब देखिए दोस्तों, इस सूत्र में अगर आप साइन
90 माइनस जीरो करते हैं तो होता है आपका जीरो। साइन थीटा यानी कि जीरो करते हैं तो कॉस जीरो होता है। यानी कि आप कीजिएगा तो साइन 90 घटाइएगा जीरो, 90 में से जीरो घटाइए तो साइन 90 बराबर कॉस जीरो जीरो। तो यहाँ यानी कि साइन जो 90 का मान है वह कॉस जीरो के मान के बराबर है। आगे देखिए एक दो और समझ लीजिए, साइन 90 माइनस 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री होता है। अब देखिए दोस्तों, साइन 90 में से 30 घटाइएगा 60 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। यानी कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। जस्ट आप जैसे यह पढ़े अब देख रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ देखिए, साइन 90 डिग्री कॉस 0 डिग्री के मान के बराबर है। आगे देखिए, कॉस 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के मान के बराबर है। इस प्रकार से हम पहले साइन का लिख लेंगे, फिर कॉस के लिखने के लिए जस्ट इसके उल्टा आ जाएंगे। एक तो साइन 0 के बदले कॉस 90 के बदले 0 है और साइन 90 के बदले 1। अब फिर 60 डिग्री के बदले 30 डिग्री, 45 डिग्री के बदले 45 डिग्री ही, क्योंकि 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 ही बचेगा। अब देखिए, साइन 60 डिग्री के बदले कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। दोस्तों साइन 30 डिग्री के बदले कॉस 60 डिग्री और साइन 0 डिग्री के बदले 90 डिग्री। अब हम इसका लिख लिए, लेकिन हम tan का कैसे लिखेंगे? तो tan का लिखने के लिए एकदम वेरी इजी, आप लोग एक सूत्र पढ़े होइएगा जिसका नाम है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो देखिए दोस्तों, साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? tan 0 डिग्री। यानी कि साइन 0 डिग्री आपका कितना है? 0 और 1 बराबर tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 बटा 1 यानी कि 0। देखिए दोस्तों, tan 0 डिग्री 0 और देखिए 30 डिग्री के लिए, देखिए 30 डिग्री के लिए पहले हम साइन का मान लिख लिए, अब भाग कर देंगे किससे? कॉस से। तो √3/2 आपका देखिए 1/2 गुने √2/√3, ये से ये कट गया और बच क्या गया? 1/√3। तो 1/√3। अब यहाँ देखिए 45 का कीजिएगा तो 1/√2 भागा 1/√2, ये दोनों कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो यह बचेगा 1 बचेगा। साइन 45 डिग्री 1 आपका है। अब देखिए दोस्तों, अगला यहाँ पर साइन 45 के बाद साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री हो गया। साइन 60 डिग्री का आप मान जानते हैं √3/2 और कॉस 60 डिग्री का जानते हैं 1/2। अब देखिए √3/2 गुने 2/1, 2 से 2 कट गया और बच गया √3। तो √3 आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री। 90 डिग्री के लिए तो 1/0 साइन 90 और कॉस 90। तो ये देखिए ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इसके बटा में 0 आ गया, अवास्तविक हो जाएगा तो इन्फिनिटी। उसी प्रकार अगर आप tan तक लिख लिए तो आपको आगे दिक्कत कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप tan तक लिख चुके हैं। अब देखिए साइन के कॉसेक उल्टा होता है, तो देखिए दोस्तों साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कि हमको अगर साइन 0 डिग्री पता है, साइन 0 डिग्री तो पता ही है 0 होता है, और हमको निकालना है कॉसेक 0 डिग्री, तो क्या करेंगे? 1/साइन 0 डिग्री, तो 1 साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो 0 यानी कि यह हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इसके बटा में आ गया 0, तो इन्फिनिटी। अब देखिए हमको निकालना है कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री हमको पता होना चाहिए, तो पता है क्या है साइन 30 डिग्री? 1/2।
और हम इसको पलट देंगे तो यह हो जाएगा 2। देखिए दोस्तों, सेक कॉसेक में इसको पलट दिए sin 30 को, फिर 45 डिग्री के लिए भी sin 30 को पलट दिए, फिर 60 डिग्री के लिए भी √3/2 था, पलट के 2/√3 लिख दिए। 90 डिग्री में 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा दोस्तों। देखिए 1 को पलटेंगे तो यह 1/1 यानी कि फिर 1 ही आ जाएगा, तो 1। अब देखिए सेक में भी जस्ट उसी प्रकार नियम अप्लाई करेंगे। सेक में cos जी एक है तो इसको पलटेंगे 1। अगर आपको मन नहीं है वहाँ से लिखने का तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 तो 1 यानी कि ऐसे गए हैं तो ऐसे आ जाएंगे 1, 2/√3, 2/√3, 2, 2, 2 और इन्फिनिटी। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो है साइन वह कॉसेक का अपोजिट होता है और कॉस सेक का अपोजिट होता है। उसी प्रकार tan कॉट का अपोजिट होता है। तो tan देखिए, tan 0 डिग्री तो इन्फिनिटी, क्योंकि 0 को जब आप उल्टा कीजिएगा, यह अभी 0/1 है और आप उल्टा कीजिएगा तो 1/0 हो जाएगा। तो बटा में जब 0 आ जाएगा तो यह इन्फिनिटी हो जाएगा। आगे देखिए 1/√2 √3, तो √3 के पलट दिए, √3 हो गया। 1 को पलटे 1 हुआ, √3 को पलटेंगे तो 1/√3 और इन्फिनिटी को पलटेंगे तो 0, क्योंकि यह है इन्फिनिटी यानी कि 1/0 और 1/0 को पलटेंगे तो 0/1। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम एकदम आसानी से अपना याद कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम आप लोगों के बीच लिख कर बताता हूं। चलिए अब हम इसमें फिल कर रहे हैं दोस्तों। मैं अब आप लोगों को फिल करके बताता हूं। जैसे इसमें फिल किया हुआ है उसी प्रकार मैं इसमें आपको फिल करके बताता हूं कि कैसे फिल करेंगे। तो दोस्तों, हमको पता है कि साइन 0 यानी कि साइन में बढ़ते क्रम, कॉस में घटते क्रम। बढ़ते क्रम यानी कि साइन 0 यानी कि 0, 30 1/2, 45 1/√2, √3/2 और 1। बढ़ते क्रम में आ गए दोस्तों। अब घटते क्रम में जाना है, इधर से लिखते चलेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब लिख दिए। अब साइन बटा कॉस यानी कि 0/1, 0/1 यानी कि 0, 1/2 √3/2 यानी कि 1/√3 कटने के बाद आता है। अब देखिए 1/√2 बटा 1/√2, यह दोनों को काटेंगे तो 1 आएगा। अब √3/2 बटा 1/√2, 1/2 तो यह आ जाएगा √3। अब √3 के बाद 1/0, 1/0 यानी कि बटा में 0 आ रहा है दोस्तों, यानी कि यह इन्फिनिटी हो जाएगा। अवास्तविक संख्या आ रहा है। अब देखिए कॉट को लिखने के लिए हम इधर से लिख देंगे, लिख दिए 1/√3, 0, इन्फिनिटी √3, 1/√3, 0। अब देखिए दोस्तों, सेक के लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सेक के लिखने के लिए हम कॉस का उल्टा करेंगे। तो 1 और 1 का उल्टा 1/1 यानी कि यहाँ हो जाएगा 1, फिर इसका उल्टा 2/√3, 2/√3 के बाद इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों 0। 0 यहाँ है हमारे पास, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। अब देखिए दोस्तों, हम कॉसेक के लिखने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इधर से लिख देंगे सेक इन्फिनिटी कॉसेक 2√2, 2/√3 और 1। इस प्रकार से हम चुटकी में अपना फिल कर सकते हैं और इसे 1 सेकेंड के अंदर पूरे माइंड में नचा कर लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता था, अपने कुछ ही समय में इसे कैसे लिख लेंगे और किस प्रकार समझकर याद कर लेंगे। दोस्तों, मैंने आपको जिस प्रकार समझा कर बताया है, आई होप
आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और दूसरों को भी बढ़िया समझा सकते हैं और अपने एग्जाम में भी याद रख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे इस चैनल को हर एक नोटिफिकेशन से जुड़े रहें। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार कुछ नया टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।